भारत न्यूज, हर खबर आप तक। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली हैं अनुप्रिया पटेल। संजय निषाद ने भी की नड्डा से मुलाकात और मुलाकातें काफी अहम है। दोनों सहयोगी दल हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह भी देनी है साथियों को, कौन से चेहरे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन दिल्ली में लगातार मंत्रिमंडल को लेकर मुलाकातें तेज हो गई हैं। नड्डा से मिली हैं अनुप्रिया पटेल, ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से संजय निषाद भी मिले हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। अब ये जीत के बाद खुशी तो है, उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के साथ बीजेपी आगे सहयोगियों के साथ। तो अब सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में कितने साथी को जगह देनी है, कौन कैसा स्वरूप होगा, इन सब पर मिलकर बातचीत हो रही है। दो तस्वीरें मुलाकातों की आपके सामने और सिलसिला अब काफी तेज हो चुका है मुलाकातों का। होली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी को लेकर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2024 की तस्वीर को ध्यान में रखकर यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसी तरीके से हर वर्ग के मंत्री को जगह दी जाएगी, हर वर्ग का नेतृत्व होगा उसमें। और अब बात यूपी के उस सेक्शन की कर लेते हैं जिसका ट्रेलर शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो गया है। यूपी में जगह जगह बुलडोजर चलाया जाने लगा है और उन संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है जो अवैध हैं। तो किस तरह शपथ ग्रहण से पहले ही योगी के बुलडोजर का खौफ माफियाओं पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। एक्शन में योगी का बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया खंडहर। बम पर जीत के बाद कार्रवाई, माफियाओं की शामत आई। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आए, उसी के फौरन बाद बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने लगी। मेरठ हो या कानपुर या फिर आगरा, जहां जहां अवैध संपत्ति थी वहां वहां बुलडोजर एक्शन में दिखे। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। 10 मार्च खत्म हुई और योगी के बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के मेरठ से। योगी के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बुलडोजर की गूंज मेरठ में सुनाई दी। कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति जमींदोज कर दी गई। बताया जा रहा है कि जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क पर अवैध कब्जा किया गया और फिर फैक्ट्री बनाई गई। प्रशासन को शिकायत मिली तो योगी 2.0 के हरकत में आते ही बुलडोजर निकाला और फिर करोड़ों की जमीन पर बने अवैध कब्जे को खंडहर में बदल दिया। 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो फरार हो, मगर बुलडोजर के जरिए उसकी कमर तोड़नी शुरू कर दी गई। मेरठ में चले इस बुलडोजर को लोग फिलहाल योगी के दूसरे कार्यकाल का ट्रेलर बता रहे हैं। ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए जस्तीकरण का आदेश दिया। ताजनगरी आगरा में भी बुलडोजर दबंग बना हुआ है। जहां जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, वहां वहां बुलडोजर बाहुबली बन गया। बीजेपी की जीत के बाद प्रशासनिक अमला बुलडोजर लेकर आगरा के बलुंगत पहुंचा और फिर स्कूल के अंदर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। हालांकि बुलडोजर के इस एक्शन पर स्कूल प्रबंधन ने विरोध जताया, मगर प्रशासन ने एक न सुनी। बुलडोजर तब तक चलता रहा जब तक अवैध दीवार गिर नहीं गई। यूपी चुनाव में जिस बुलडोजर का खूब जिक्र हुआ, वो बुलडोजर कानपुर में भी एक्शन में दिखा। कानपुर के बर्रा इलाके में तालाब की जमीन पर जो अवैध कब्जा था, उसे बुलडोजर ने ढा दिया। कहा जा रहा है कि जिस भू माफिया विष्णु कुमार यादव और पंगू यादव ने अवैध अतिक्रमण किया था, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। हालांकि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने योगी के शपथ लेने से पहले इसे जमींदोज कर दिया। इस जमीन की कीमत करीब 8.75 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इसके अलावा विष्णु कुमार उर्फ पंगू यादव पर 477 के तहत मामला भी दर्ज किया जा चुका है। बुलडोजर का ये खौफ योगी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही दिखने लगा है। खुद योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बुलडोजर 10 मार्च तक शांत है, उसके बाद फिर गर्जना सुनाई देगी, और अब वैसा ही हो रहा है। योगी 1.0 में बुलडोजर का जो एक्शन दिखा, वही तेवर योगी 2.0 में दिखने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो बुलडोजर फिर से बाहुबली बनकर चले।